ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी आपके साथ साझा करना शुरू किया। कल हमारे इस विशेष कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। 10 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में आपने संकल्प सृजन संघर्ष की कहानी सुनी। अंततः वह मुहूर्त आ चुका था 29 जनवरी 2005 का। सुबह 9:20 पर 5 शिलाओं का पूजन होना था, शिलान्यास होना था। और इस शिलान्यास कार्यक्रम में भारत के बड़े बड़े विभूतियों को आमंत्रित किया गया। शिलाओं को पूरे प्रदेश में पूजन कराकर शिला पूजन यात्रा, और साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर भी लाखों लोगों के द्वारा शिलाओं का पूजन हुआ। बहुत ही सफल रथ यात्रा रही। आज भी भक्तों को वो दिन याद होंगे जब शिला पूजन यात्रा उनके क्षेत्रों में पहुंची और लोगों ने सदस्यता ली, पूजन हुआ, माताओं ने खूब आरतियां की। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली शिलाएं, जो उस समय पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से बन रहा था। अतिथियों के सूची में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान, महामंडलेश्वर पूज्य श्री रामकृष्ण दास जी, पूज्य दादा गुरु जी, साथ ही स्वामी प्रज्ञानंद जी, विभानंद सरस्वती जी, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री आचार्य गिरिराज किशोर जी, श्री नवल किशोर दास जी महाराज, और भी बहुत से विभिन्न भारत के संतों का आगमन निश्चित हुआ। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी आए। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल से बृजमोहन अग्रवाल जी, ननकी राम कंवर जी और भी बहुत से मंत्रीगण। अद्भुत स्थिति थी। 29 जनवरी को शिलान्यास होना था, लेकिन 1 हफ्ता पहले ही घनघोर बारिश शुरू हो गई। जनवरी के महीने में इतनी अधिक बारिश कि नदी नाले उफान पे, पाटेश्वर धाम में जगह भी नहीं था, तो हमने सामने गांव के खेतों में पंडाल लगवाया था। बहुत बड़ा पंडाल था, करीब 10,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था और 1 लाख लोगों की भोजन व्यवस्था की गई थी। लेकिन बरसात ने सब कुछ चौपट कर दिया था। पंडाल जमीन में गिर चुके थे, भंडारे का सामान भीग चुका था। लेकिन 1 दिन पहले ही भक्तों का आना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि क्या तारीख टाल दी जाए। मैंने कहा नहीं, जो समय है उसी में होगा। इसे हम विघ्न नहीं मानते, इसे हम शुभ मानते हैं। क्योंकि परमात्मा यदि बंसी बजाते हुए आए तो हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो नरसिंह बन के आए तो भी हमें प्रसन्न ही होना चाहिए। उनका हर रूप मंगलमय है। यदि थोड़ा सा पानी गिरे तो हम कहते हैं कि मांगलिक कार्य में बरसात हो गई तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश हो
तो हमें कहना चाहिए ज़्यादा अच्छा हो गया। तो हमने बारिश की परवाह नहीं की और संतों ने भी उतनी ही करुणा दिखाई। उन्होंने भी नहीं कहा कि इतने खराब मौसम में हम कैसे आएँ। और तो और एक बार तो मुख्यमंत्री ने कहा कि शायद हेलीकॉप्टर नहीं हो पाएगा। हमने कहा आपकी जो इच्छा, कार्यक्रम नहीं टलेगा। लेकिन ठीक सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर भी आया, संत भी सुबह सुबह पहुंच गए और बहुत ही सुंदर दिव्य कार्यक्रम में शिलान्यास संपन्न हुआ। 5 शिलाओं का अलग अलग अतिथियों ने दान किया, संतों ने पूजन किया और जमीन के अंदर 23 फीट अंदर गर्भगृह में शिलाएं स्थापित की गई। मुख्य शिला जो कच्छप शिला होती है, उसके पीठ पर एक तांबे का स्तंभ खड़ा किया गया जो पूरे ऊपर तक जाना है, 40 फीट ऊपर तक के। तो इस प्रकार शिलान्यास हुआ, शिलादान हुआ। मंदिर निर्माण की वो अद्भुत कड़ी हमें सदा याद रहेगी। शिलान्यास के और कुछ संस्मरण हैं जो आपके साथ में बांटूंगा। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, अपितु हमने स्वर्णमयी लंका को जीत लिया है, लेकिन इस स्वर्णमयी लंका पर मुझे जरा भी रुचि नहीं है, क्योंकि मेरी मां कौशल्या और मेरी जन्मभूमि अयोध्या मुझे स्वर्ग से बढ़कर भी प्रिय है। भगवान राम ने अपने जन्मभूमि के लिए, अपनी जन्मदाता मां के लिए ये शब्द कहे हैं। मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी में हम पहुंचे हैं मंदिर के प्रथम तल के इस अद्भुत और विराट रंग मंडप के दृश्य में। यह उस निर्माण का फल है, उस संघर्ष का फल है, उन लाखों लोगों की तपस्या का फल है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प का फल है। इसी स्थान पर कच्छप शिला की स्थापना की गई थी। नागशिला, अश्वशिला, पाशशिला, कुलिस शिला, अन्य सहायक शिलाओं की स्थापना भी यहां हुई। इस भूगर्भ के अंदर स्थापित उन्हीं शिलाओं के ऊपर क्रमशः नींव के पत्थर, दासा, सिंह भेटिका, खरसल, कुंभी, थामले, भेटासिरा, पाट, बीम और फिर छत के स्तंभ। इस तरह इन 11 पत्थरों से प्रथम तल का छत बनकर तैयार हुआ, जिसमें बहुत ही सुंदर वीथिका और सूर्य चक्र का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की सुंदरता को आने वाले इतिहास में लोग याद रखेंगे। इस कहानी का विश्राम जो कल होना है, मंदिर की इसी सुंदरता के साथ हम करना चाहते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि
छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।